अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो क्वेश्चन के ऊपर है। तो काफ़ी सारे को स्टूडेंट को ये मुश्किल है कि इतने सारे शायर दिए हुए हैं, इतने सारे गज़ल दिए हुए हैं। चलो गज़ल तो ठीक है, काफ़ी सारी लाइन ऐसी होती है कि लाइन को पढ़ के उसके माने बताया जा सकता है, उसकी तसरीह लिखी जा सकती है, लेकिन उसके शायर का जो उस अशार के जो शायर है उसका नाम याद रखना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर जून वाला जो क्वेश्चन अगर देखा जाए, जो जून में जो क्वेश्चन आया है उसको अगर देखा जाए तो उसमें जो 5 करके जो तस्रीह दी हुई है 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो हो रहा है आ रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें शायर ने अपने तखल्लुस इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पर ये 7 मतलब ये 7 की लिखी हुई गज़ल है, उसी तरह यहाँ पर ही इसकी जो अगर 5 नंबर वाला अशार देखें तो ये दर्द, तो ये पाँचों जो है ये मीर दर्द की गज़ल से माखज़ है। तो इससे आपको पूरी गज़ल सारी गज़ल का जो पहला वाला जो लाइन होता है वो लिखने में आसानी होगी। उसके बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से गज़ल लिखना आता है, जैसे लाइन से ही वो लोग गज़ल को बना सकते हैं, उसका मीनिंग बता सकते हैं। तो लेकिन काफ़ी लोगों को इतनी सारी जो नाम है वो नाम याद नहीं रहते, जैसे कि इसका उल्टी होगी सब्ज़ात पीरे, तो इसका भी 5 नंबर अगर देखें सवाल को तो ये यहाँ पर ही मीर का तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे जो है वो मीर तकी मीर की लिखी हुई है। अब इतना याद रखना है कि आप लोग को इतना तो ज़रूर याद रखनी है कि ये जो सारे अशार दिए हुए हैं ये एक ही गज़ल से है। क्यों ना कि इस बार काफ़ी आसान MUT 002 जो जिसकी गज़ल दी हुई थी, अगर लोग गौर से देखते और समझते तो ये सारी बातें समझ में आती। जैसे ये सारी लाइन जो है, सारी अशार जो है वो मीर की एक ही गज़ल से दी हुई है ना? तो एक ही गज़ल से दी हुई है। इसी तरह आपको याद रखनी होती है कि अशार को लाइन बाय लाइन अगर आप याद कर रहे हैं तो वो लाइन याद रहती है। लाइन तो याद रहती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि शायर का नाम याद नहीं आ रहा है। उसी तरह बे वाला क्वेश्चन है, उसका भी लास्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़राग, उसकी शायर का नाम इस्तेमाल किया हुआ है और ये सारी लाइन जो है, ये सारी जो लाइन है वो एक ही गज़ल से दी हुई है। उसके बाद ये सारी क्वेश्चन दी हुई है वो जो मैं बता चुकी हूँ। सबसे बड़ा मसला यही है कि गज़ल के शायर का नाम मुझे याद नहीं रहता है। तो ये एक जो इस बार का जो क्वेश्चन जून वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें ये एक आसानी थी, लेकिन ये एक तरह का ये भी है कि आपको गज़ल का पूरा सारा लाइन बाय लाइन याद रखने की ज़रूरत है। तभी आपको पता चलेगा ये सारी लाइन किसी एक ही गज़ल से है, लेकिन वो गज़ल किसकी है वो नाम याद नहीं आ रही है। तो नाम भी यहाँ पर ही जैसे दी हुई थी, है ना, इस बार के एग्ज़ाम में। अब ये दिसंबर वाले एग्ज़ाम में किस तरह का आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये नोटिस कराना चाहती थी कि अगर इस तरह का आ जाता है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो आप कम से कम ये लाइन 5 नंबर वाला लाइन ज़रूर से देखिए कि ये लाइन क्या है और थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि ये सारी लाइन एक ही गज़ल से है या नहीं है। अगर है तो आपको काफ़ी ये होगी, आसानी पेश आएगी कि हाँ, तब एक ही लाइन एक सारी गज़ल एक ही गज़ल से है और एक ही इंसान के हैं, तो वो लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना? उसी तरह आप लोग मतलब नोटिस करने वाली जो चीज़ थी, जो मुझे लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ नोटिस करने की है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को भी ध्यान में रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की गज़ल आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ नोटिस में ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है। शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो नोटिस किया, मैंने जो किताब में ढूँढी, तो मैं जो पता लगाई तो वो मैं आप लोगों को बताई कि ये सारी जो जैसे बे का जो ये सारी पाँचों अशारे हैं वो सारे एक ही गज़ल से है और उसका शायर का नाम भी यहाँ पर ही मेंशन किया हुआ है ना? तो मेरा ख़्याल से आप लोगों को ये जो सारी चीज़ मैं बताने की कोशिश की हूँ वो आपको पता चल गई होगी।